नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गया है। योगी आदित्यनाथ सदन में गरजते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया अब हाथों में तख्तियां लेकर घूम रहे हैं कि जान बचाने के लिए वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साफ संकेत दे चुके हैं कि अपराधी कोई भी किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा, कोई भी अपराधी क्यों ना हो। और इसको लेकर वो हमेशा यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है। हालांकि विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। आइए पहले इस खबर को देखते हैं जिसमें यूपी एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने के आंकड़ों को दिखाया गया है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की लगातार कमर तोड़ रही है। इसी के तहत यूपी एसटीएफ ने प्रदेश के दुर्दांत अपराधियों, अवैध नशे के सौदागरों, हथियार तस्करों, साइबर अपराधियों समेत परीक्षा माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले 7.5 वर्षों में प्रदेश के 7,000 से अधिक कुख्यात और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 49 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, नशीला पदार्थ, प्रतिबंधित जानवरों की खाल और हड्डियां भी बरामद की हैं। इसके अलावा एसटीएफ ने अपनी सूझबूझ से 559 से अधिक आपराधिक घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोककर अपराधियों की योजनाओं को नाकाम कर दिया है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसटीएफ ने पिछले 7.5 वर्षों में कुल 7,015 कुख्यात और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान 49 अपराधी मारे गए। इन सभी पर 10,000 से लेकर 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सजगता और सतर्कता के फलस्वरूप 559 से अधिक आपराधिक घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोक दिया गया। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आम नागरिकों के अपहरण, लूट, हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 3,970 संगठित अपराधियों को अरेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसटीएफ ने पिछले 7.5 वर्षों में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी धांधली को रोकने और जड़ से खत्म करने के लिए 193 गिरोहों के 926 सरगना और साल्वरों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। एसटीएफ की इस कार्रवाई से युवाओं में योगी सरकार की साख बढ़ी है। वहीं साइबर अपराधों में लिप्त 379 साइबर अपराधियों को भी धर दबोचा गया। इसके अलावा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 189 अपराधियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से 2080 अवैध शस्त्र और 8,229 अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से शराब की तस्करी करने वाले 523 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 80,579 पेटी शराब, 3,30,866 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिंट और 7,560 लीटर तैयार देशी शराब बरामद की है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह ने बताया कि एजेंसी ने मादक पदार्थों के अवैध व्यवसाय में लिप्त 1,082 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 91,147.48 किलो गांजा, 2,054.651 किलो चरस, 19,727.1 किलो डोडा अथवा पोस्ता, 7.06 किलो मार्फिन, 723.758 किलो स्मैक,
21.521 किलो हेरोइन, 181.012 किलो अफीम, 6.1 किलो ब्राउन शुगर, 6.938 किलो मैथाड्रॉन और 28,899 अदद प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गईं। इस दौरान मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की भी बरामदगी करते हुए उचित कार्रवाई की गई। वहीं प्रतिबंधित वन्य जीवों का शिकार कर उनकी तस्करी करने वाले विभिन्न गिरोह के 170 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 341 किलो कछुआ कैलिपी, 2 पैगोलिन, 1 बाघ की खाल, 18 किलोग्राम बाघ की हड्डी, 2 अदद हाथी दांत, 8,011 कछुए, 4,922 प्रतिबंधित पक्षी, 1 लकड़बग्घे का कंकाल, 20 ग्रे लंगूर, 1 तेंदुए की खाल, 4.12 किलो अम्बरगेरिस, 1 पेंगोलिन स्कल्प, 4 जंगली शूकर के दांत, 563.1 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी, 44 हाथी दांत से बनी वस्तुएं, 25 अदद तेंदुए के दांत, 24 अदद तेंदुए के नाखून, 110 सियार सिंगी, 140 इंद्रजाल के पेड़, 1 बाघ का ढांचा, 1 अजगर और 1 स्नेक बरामद किया। वहीं इनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, नगद धनराशि भी बरामद की गई। इस दौरान एसटीएफ ने कुल 2,670 सराहनीय काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दूसरे को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस खबर के साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस से डॉक्टर अवनीश यादव, बीजेपी से डॉक्टर अविरल मलिक और समाजवादी पार्टी से शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए हम यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उनके विचार भी जान लेते हैं कि एक राजनीतिक के तौर पर उनका क्या सोचना है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर डॉक्टर अवनीश यादव, आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और ये जानना चाहेंगे कि योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पहले वर्ग विशेष के सामने घुटने टेक दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्या सोचते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चाक चौबंद है, तो मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो फेक एनकाउंटर मॉडल चल रहा है और जो बुलडोजर मॉडल चल रहा है, ये बिल्कुल ही कानून व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लोकतंत्र के विरोध में। एक बात हमें बताई जाए कि शासन प्रशासन का काम क्या होता है कि दोषियों को पकड़े, फिर उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हो, कोर्ट ये तय करे कि वो व्यक्ति अपराधी है या निर्दोष है और उसको कानूनी सज़ा दी जाए, ना कि ये कि शासन प्रशासन कानून अपने हाथ में ले ले और व्यक्ति विशेष को इंगित करके उसका फर्जी एनकाउंटर करवा दे, जाति और धर्म देख के उसके घर पे बुलडोजर चला दे। इससे प्रदेश का जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ रहा है, प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी की इस तरह की जो बयानबाजियां आती हैं, तमाम रैलियों में जो इस तरह की बयानबाजियां मुख्यमंत्री जी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और देश के लोकतंत्र के लिए मुख्यमंत्री जी की इस तरह की बयानबाजियां कि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था और हम शासन प्रशासन को बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। इस समय अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं पे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उत्तर प्रदेश में पुलिस राज चल रहा है, पुलिस अपने हिसाब से अपराधियों को पकड़ती है और अपराधियों को छोड़ती है। चलिए, अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक भी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, उनसे हम समझते हैं। अविरल जी, क्या लगता है आपको, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या वाकई आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है आपके मुताबिक? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से मजबूत है, पूर्ण रूप से सही है, सक्षम है उत्तर प्रदेश की सरकार कि अपराधियों को सबक सिखाया जा सके। और किसी भी प्रकार के किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है और किसी भी अपराधी को किसी भी स्तर तक, किसी भी
प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है और निश्चित रूप से अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही थी, की जा रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा और बख्शे जाने का प्रश्न ही नहीं बनता है। चलिए, शिल्पी चौधरी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता जुड़ी हैं। शिल्पी, योगी सरकार राज में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, हर तरफ ये चर्चा अब हो रही है, अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं, एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहकर अखिलेश यादव बुला रहे हैं। क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, कानून व्यवस्था पर मैं तो यही कहूँगी कि उत्तर प्रदेश की जितनी बदहाल कानून व्यवस्था आज है, इतनी मैंने पिछले 7 सालों में कभी नहीं देखी। 7 सालों से लगातार, 7 सालों के पहले की सरकारों में देखिए, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही है। 10-90, डायल 100 जैसी हमने सेवाएं महिलाओं को, लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया, जिसका बहुत जनता ने फ़ायदा भी उठाया। आज गैंगरेप नहीं थम पा रहे हैं, इनके अपने विधायक, इनके अपने बहुत सारे नेता गैंगरेप में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों का और अल्पसंख्यक समुदाय का और विशेष तौर पर पिछड़ों का जिस तरीके से उत्पीड़न, हत्या अब कर रही है, तो कानून है कहाँ? कहाँ है कानून? इसका हल तो मुझे लगता है कि जनता के ही हाथ में है। जनता जब तक इस अहंकारी सत्ता को ख़त्म नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश के दिन नहीं बदलने वाले। ना बेटियों के बलात्कार यहाँ रुकने वाले हैं। अभी आप देखिए कि एक रेप पीड़िता को गोली मार दी गई। लखनऊ में आए दिन गैंग रेप हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हाथरस का कलंक इनके सर पर है, कुलदीप सिंह सेंगर का कलंक इनके सर पर है, चिन्मय आनंद इनकी पार्टी में एक कलंक के तौर पे हैं। तो कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे ये लोग, जब इतने बलात्कारियों को लेकर ये अपनी पार्टी में बैठे हुए हैं? कैसे कानून व्यवस्था सुचारू बनेगी? तो ये किसी भी तौर पर समाजवादी पार्टी को दोष ना दें, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। आपकी तरह नहीं, आप आज तक साबित कर पाए हो अगर कोई चीज़ समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो चलिए, ये तो मानना है, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि यूपी में जो कानून का राज है, अखिलेश राज में बेहतर था या योगी राज में बेहतर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल हमारा है कि जब उन्हें उत्तर प्रदेश के 56 एसडीएम दिखते थे और वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यादव राज है और यूपीएससी में यादवों ने अपना कब्जा कर लिया है और 56 एसडीएम की नियुक्ति हुई है, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी वो लिस्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जो इन्होंने समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगातार झूठ प्रचारित किया था लोगों के बीच में। मैं आज आपको दावे से कह सकती हूँ, और बहुत सारे पत्रकारों ने, एक आशुतोष उपाध्याय पत्रकार हैं, उन्होंने इस पूरी लिस्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है कि उत्तर प्रदेश में कितने ठाकुर अफसर हैं, और एसटीएफ में तो स्पेशली ज़्यादातर नियुक्ति ठाकुरों की ही है। इससे इनकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे कर सकती है? तो स्पेशल ठाकुर फोर्स अगर एसटीएफ को कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है। जो तथ्य हैं वही हम लोगों के सामने आए। चलिए, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं अविरल के जरिए। अविरल, अखिलेश यादव एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ऐसे में क्या वाकई कानून व्यवस्था का सही तरीके से पालन किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक ठाकुर फोर्स कहने का प्रश्न है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का बयान है, तो वो कह रहे हैं कि ये एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ना होकर स्पेशल ठाकुर फोर्स है, तो ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, ये कानून का उल्लंघन है। और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस प्रकार का बयान देकर संविधान का अपमान किया गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है, ये संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं और एक प्रकार से कानून का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मौन रूप से और ये इनडायरेक्टली अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। जो इस प्रकार का बयान अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस प्रकार के बयान को तत्काल प्रभाव से उन्हें उल्टा लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए ठाकुर समुदाय के लोगों से, जिस प्रकार से ठाकुरों का अपमान
राजपूत समुदाय का अपमान उनके द्वारा किया गया है। उनकी क्या मंशा है, आखिर वो क्यों आखिर ठाकुरों का अपमान करना चाहते हैं? आखिर ठाकुरों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो इस प्रकार के वक्तव्य उनके द्वारा दिए जा रहे हैं? मैं इस वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। चलिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जैसे अपराध है, अपराधी है, उससे उसी तरह से निपटा जाना चाहिए। डॉक्टर अवनीश, मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद अब उन्नाव में एक अपराधी का एनकाउंटर तो कर दिया गया। अब सवाल किया गया है अखिलेश से कि कानून व्यवस्था सही है या नहीं। क्या कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और सपा एक ही मंच पर खड़े हैं? आपके मुताबिक यूपी का सच क्या है? सब लोग जानते हैं कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी था। पुलिस उसको पहले 2-3 दिन पहले ही उठा के ले गई थी और उस बच्चे का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। अब उसके बाद जब अखिलेश यादव जी के बयान आए तो लीपापोती करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने जाति के एक बच्चे को उठाया और उसका भी एनकाउंटर एसटीएफ द्वारा करवा दिया गया। कानून व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। इस तरह का ये मॉडल कि भाई जाति देख के न्याय नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक ठाकुर जाति के बच्चे का एनकाउंटर करवा के आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम न्याय सबको दे रहे हैं। न्याय ये नहीं होता मुख्यमंत्री जी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साफ तौर पे एक चीज़ मानना है कि देश संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए, कानून को अपना काम कर देना चाहिए। पुलिस और प्रशासन का काम है अपराधियों को पकड़े और जेल की सलाखों के पीछे डालें, उसके बाद कानून अपनी कार्रवाई करे। योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी सरकार, जो ये डबल इंजन की बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था में तानाशाही का मॉडल चल रहा है, ये मॉडल देश के युवाओं को बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को युवा के रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को दुरुस्त करके भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। युवाओं को अगर मुख्यमंत्री जी रोजगार दें, सरकारी जो पद खाली हैं उन पदों को अगर भरा जाए तो युवा अपना नौकरी की तरफ ध्यान देगा। अब चूँकि पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, तो इसी वजह से जो आपराधिक गतिविधियां हैं, चोरी की, डकैती की, लूटपाट की, वो बढ़ रही हैं। और अपनी खीज में प्रदेश का प्रशासन खीज निकालने के लिए इस तरह की जो फर्जी एनकाउंटर नीति है वो प्रदेश में चला रहा है। और मैं इस तरह की नीति का, या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इस तरह की नीति का, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि सत्ता में जो भी रहता है उसके सिर पर कांटों का ताज रहता है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि कानून का पूरी तरह से पालन तब माना जाता है जब कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन योगी सरकार का मानना है कि अपराधियों से उन्हीं की भाषा में निपटना चाहिए। वही कांग्रेस का भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर वो जोर दे रही है। अब सवाल यह है कि आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, उसको क्या लगता है, क्योंकि देश की जनता को सही और गलत के बीच का फर्क पता है। इसलिए इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल श्री न्यूज़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।